नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो कि घूम रहा था एक ऑर्बिट पे, ठीक है। और साइंटिस्टों ने जो है वो उसे देखा और फिर जो है वो अंदाजा लगाया कि ये जो है ये ऐसा ही दिखता है, मतलब एकदम सेम टू सेम वैसा ही होगा। और वो जो है वो बिल्कुल नया अभी खोजा गया है। अभी 2-3 दिन पहले ये प्लेनेट जो है वो खोजा गया है। और हमें लगता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 9 ग्रह हैं, और अगर हम प्लूटो को हटा दें तो केवल 8 ग्रह हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ऐसा एक प्लेनेट खोजा गया जो हमारे सोलर सिस्टम में ही है और धरती की तरह ही जो है वो दिखता है, पूरा अर्थ की तरह, पूरा डुप्लीकेट, एकदम कॉपी, अंदर से नहीं लेकिन बाहर से वैसा ही दिखता है पूरा। और अभी ये मुद्दा नहीं है कि वहां पे जो है वो लाइफ है या नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या वो जो है वो हम लोग का नौवां प्लेनेट में जो है, नौवां प्लेनेट सोलर सिस्टम में जो है वो शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि साइंटिस्टों ने खोजा है तो जाहिर सी बात है, वो ग्रह है तो हो ही सकता है। और जिस प्लेनेट को साइंटिस्ट ने खोजा है ये जो है वो बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा देश जो है वो इसे खोजा है और कैसे, और क्या इसकी जो है वो फीचर्स हैं और क्या इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। आइए चलिए इसके बारे में जो है वो बात करते हैं। बिना किसी देर के वीडियो को जो है वो शुरू किया जाता है। लेकिन आपसे एक ही हार्दिक इच्छा है उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप जो है वो इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है वो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट का अनुमान लगाया है जो कि बिल्कुल जो है वो अर्थ की तरह हो सकते हैं और वहां पे भी जो है वो लाइफ हो सकती है। लेकिन वो जो प्लैनेट है वो अर्थ से जो है वो काफी दूर है, काफी लाइट ईयर दूर है, जहां तक पहुंचने में हम लोग को जो है वो लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं, ठीक है। ये जो प्लैनेट है जो कि अर्थ की तरह दिखता है वो बहुत दूर है और एक जगह पे जाकर जो है वो चक्कर लगा रहा है। और वहीं पे जहां पे चक्कर लगा रहा है वो, वहीं पे साइंटिस्टों ने जो है वहां पे रिसर्च कर रहे थे वो लोग। तो इस प्लेनेट को जो है वहां पे उन्होंने खोज लिया। ये जो प्लेनेट है इसको जो है वो हमारे जापान के साइंटिस्टों ने जो है वो खोजा है, ठीक है। और पहले साइंटिस्ट की मान्यता ऐसी थी कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एक प्लेनेट है जिसका नाम एक्स रखा था हमारे साइंटिस्ट ने। मतलब आप ये समझिए कि साइंटिस्ट ये पहले लगता था उनको कि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि सूर्य के चक्कर लगा रहा है पृथ्वी की तरह, ठीक है। और ये जो प्लेनेट है उसको सूर्य के चक्कर लगाने में जो है वो लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट उसका नाम जो है वो एक्स रखे थे। लेकिन साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं एक्स पर, लेकिन अभी तक एक्स तो नहीं मिला उन लोगों को। लेकिन एक ऐसा प्लेनेट मिल गया जो कि सूर्य के चक्कर लगा रहा है और साइज में जो है वो लगभग जो है वो अर्थ से 2 गुना है, बस 2 गुना। और अब मैं बताता हूं कि जो जापान के साइंटिस्ट हैं वो पता है कहां पे रिसर्च कर रहे थे। वो रिसर्च कर रहे थे क्यूपर बेल्ट में, समझ गए। अब क्यूपर बेल्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। क्यूपर बेल्ट का वो जो है वो लगातार अध्ययन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अचानक उनको जो है वो एक ऐसा प्लेनेट दिखता है जो कि क्यूपर बेल्ट के अंदर होता है और वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में आता है। और तभी उन्हें ऐसा प्लैनेट मिल जाता है जो कि धरती की तरह दिखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वो जो है वो सूर्य का चक्कर भी लगाता है, क्योंकि क्यूपर बेल्ट भी है तो वो भी लगाता है, सूर्य का चक्कर तो वो भी लगाता है। अब चलिए, आपको अगर लग रहा होगा क्यूपर बेल्ट क्या है तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि क्यूपर बेल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं इसको, जानिए अब क्यूपर बेल्ट क्या होता है। आप बोलिएगा कि ये क्यूपर बेल्ट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्यूपर बेल्ट है वो क्या होता है। क्यूपर बेल्ट मतलब आप समझिए कि जो नेपच्यून ग्रह है, नेपच्यून एक ग्रह है जो कि सबसे लास्ट में है। हाँ, सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट ग्रह कौन है अभी आज के डेट में? नेपच्यून है। उसके ऑर्बिट के बाद जैसे एस्ट्रोनॉट्स का बेल्ट होता है वैसे ही जो है वो एक क्यूपर का बेल्ट होता है। जैसे एस्ट्रोनॉट्स का बेल्ट है ना, मार्स के बाद, मंगल के बाद जो है, और मंगल और सैटर्न मतलब शनि के बीच में, मंगल और शनि के बीच में एस्ट्रोनॉट्स मतलब एक पत्थर का बेल्ट है, ठीक है। हाँ, पत्थर का एक बहुत बड़ा बेल्ट है। वैसे ही जो है वो नेपच्यून के बाद जो है वो क्यूपर बेल्ट शुरू होता है। और नेपच्यून जो है वो अर्थ से जो है वो 30 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो दूर है। अब आप ये समझिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है। सूरज से जो है, सूरज से धरती की जो दूरी है वो 1 AU है, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और वहीं अगर हम नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून की दूरी जो है वो धरती से 30, धरती और सूर्य के डिस्टेंस गुना 30 है, मतलब 30 गुना ज़्यादा है उनसे, ठीक है। मतलब कि वो जो है वो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और यहाँ से सूर्य की दूरी जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वहीं में ये जो प्लूटो है उसी में आता है, ये जो क्यूपर बेल्ट है उसी में जो है वो प्लूटो भी आता है। और प्लूटो जो है वो धरती से जो है वो 50 AU से लेके 39 AU के बीच में है, मतलब 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के जो है वो बीच में वो जो है वो घूमते रहता है इधर उधर।
हाँ, इसीलिए जो है वो साइंटिस्टों ने जो है वो उसे ग्रह कहने से जो है वो इनकार कर दिया, क्योंकि वो इधर उधर जाते रहता है, किसी के ऑर्बिट में जो है वो घुस जाता है, कभी जुपिटर के ऑर्बिट में घुस जाएगा, कभी मार्स के ऑर्बिट में घुस जाएगा। तो इसलिए जो है वो साइंटिस्टों ने जो है वो उसे मतलब ग्रह कहना ही छोड़ दिया है। अब इसके बाद जो क्यूपर बेल्ट है वो स्टार्ट होता है। प्लूटो प्लूटो जब स्टार्ट मतलब प्लूटो उसी में है, मतलब उसके स्टार्टिंग पॉइंट में है, उसके मतलब पूरा क्यूपर बेल्ट से जो है वो घिरा हुआ है। और ये जो क्यूपर बेल्ट है, और ये जो क्यूपर बेल्ट है वो एस्ट्रोनॉट्स, गैस, बहुत सारे गैस, फिर कॉमेट, पत्थर बहुत सारे, उससे जो है वो मिलकर जो है वो बनाया गया है। ये जो क्यूपर बेल्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों से जो है वो मिल के जो है वो बना है, ठीक है। और ये जो क्यूपर बेल्ट है उसको नासा के द्वारा जो है वो खोजा गया था टेलीस्कोप से, ठीक है। और इसी में एक प्लैनेट है जो कि पृथ्वी की तरह दिखता है, और इसकी जो दूरी है वो 200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में है, ठीक है। 500 मतलब कि आप ये समझिए कि सूर्य से 200 गुना ज़्यादा जो है, 200 से 300 गुना ज़्यादा जो है वो उसकी दूरी है पृथ्वी से, ठीक है। हाँ, जैसे सन जो है वहाँ यहाँ से जो है वो 3,54,00,000 किलोमीटर कुछ समथिंग यही है। तो वहाँ इसका जो है वो 300 गुना जो है वो उसकी दूरी है यहाँ से। मतलब मैंने बोला था पहले ही कि पहले जो उसकी जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो मैं फिर बोल दिया आपको कि उसकी जो दूरी है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। उसमें जाने में कम से कम हम लोग को जो है वो 5 से 6 साल लग जाएगा वहाँ पे पहुँचने में। क्योंकि अभी तक हम लोग के पास उतना खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग जो है वो वहाँ पे आराम से पहुँच सके, और वहाँ पे जाने में जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा, समझ गए। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, एक बात अगर हम ध्यान से सोचें तो क्या हम पाएंगे कि सूरज से जो है वो जो प्लेनेट है वो बहुत ज़्यादा दूर है, नेपच्यून से भी पीछे है बहुत ज़्यादा। तो नेपच्यून से जो है वो बहुत दूर है, वो मतलब 10 गुना दूर है वो नेपच्यून से। तो वहाँ पे जिससे वहाँ पे ज़्यादा जो है वो अंधेरा होता होगा, सूर्य का प्रकाश जो है वो उतना नहीं पहुँचता होगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो है वो ज़्यादा ठंडा होता होगा, और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे होगा। जाहिर सी बात है, ये तो होता ही होगा। हाँ, अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब ये जो प्लेनेट है वो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो प्लेनेट है वो अर्थ से जो है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब वहाँ पर जो है वो जीवन संभव क्यों नहीं हो सकता है, उसके कुछ रीजन आप समझिए। पहला रीजन ये है कि ये जो है ये बेल्ट के बीच में है, एक बेल्ट के बीच में है। और बेल्ट किससे बनता है, कोई भी, ये क्यूपर बेल्ट है, ठीक है। बेल्ट किससे बनता है, एस्ट्रोनॉट से बनता है, पत्थर से बनता है, कॉमेट से बनता है, फिर ये सब चीज़ों से बनता है। हाँ, तो कभी भी जो है वो पत्थर जो है वो गिर सकता है, एस्ट्रोनॉट्स कभी भी गिर सकता है वो, हाँ, उस ग्रह पे। हाँ, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई इंसान गया, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो उस पर पत्थर गिर गया, वो तो मर जाएगा। हाँ, या डायनासोर जब डायनासोर कैसे गायब हो गए थे, गायब हुए थे क्योंकि पत्थर आया था एक एस्ट्रोनॉट जो कि पृथ्वी से टकरा गया था, जिससे पृथ्वी को रिकवर करने में जो है वो बहुत सारे जो है वो साल लग गए, करोड़ों साल लगे थे रिपेयर करने में, पृथ्वी को फिर से मतलब रिन्यू बनने में, ठीक है। तो ये टक्कर जो है वो होती है, तो वहाँ पे कोई इंसान नहीं रह सकता है, जाहिर सी बात है। तो अभी वहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो इसे 9th प्लेनेट बना सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम का, क्योंकि ये धरती की तरह दिखता है, तो इसे दूसरी धरती भी बोला जा सकता है। बाहर से कोई अंदर से गया नहीं है, तो इसलिए हम नहीं मान सकते कि अंदर से वो पूरी धरती की तरह दिखती है, लेकिन बाहर से वो पूरी जो है वो धरती की तरह दिखती है। हमारे जापान की जो है साइंटिस्टों ने जो है वो रिसर्च किया है। ये जो खबर है पहली बार जो है वो पाटल सोफिया लवाक्सा ऑफ कनाडिया यूनिवर्सिटी जो कि जापान की है, वहीं पर जो है वो ये खबर को जो है वो पब्लिश किया गया था, ठीक है। और अभी तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो कि स्पेस के बारे में जो है हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग स्पेस के बारे में जो है वो बहुत कम जानते हैं, बहुत कम। और समुद्र के बारे में भी जो है हम लोग अभी बहुत सारे रिसर्च करने हैं। समुद्र के अंदर क्या है इसके बारे में भी जो है हम लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं कि क्या है उसके अंदर। तो ये दोनों के अंदर जो है हम लोग को बहुत अभी रिसर्च करना होगा, तब हम लोग जो है वो उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। और हम लोग को स्पेस के बारे में अभी कुछ जानते नहीं है, बहुत सारे रहस्यों को खोजना बाकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम इतना ही बोल के जो है वो मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप जो है वो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।